हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हमारे चैनल पे हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लिंक रिएक्शन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्रेब्स साइकिल, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये सब पढ़ने के बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एम्फीबोलिक पाथवे स्टार्ट करने से पहले अगर आप ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल या फिर इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट जो कि है आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए वीडियो, क्योंकि उससे आपका ये समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो एम्फीबोलिक पाथवे है क्या। ठीक है, एम्फीबोलिक पाथवे एक ऐसे बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों होता है। ठीक है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म मतलब क्या। कैटाबोलिज्म होता है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको उसका अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें और उससे एनर्जी रिलीज हो तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग कैटाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और एनाबोलिज्म क्या होता है कि सपोज हम लोग को पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल चाहिए, फॉर एग्जांपल हम लोग को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये जो प्रोसेस है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स एज वेल एज ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एम्फीबोलिक पाथवे में सबसे पहले हमारे पास है, ये इधर देखो, हमारे पास है फैट्स, उसके बाद हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हमारे पास है प्रोटीन। ठीक है, अभी ये जो फैट्स है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो होता है क्या, ग्लूकोज। ठीक है, और जो प्रोटीन है वो क्या होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फिर से बोल रहा हूं, हमारे पास है सबसे पहले फैट्स। ठीक है, हमारे बॉडी में फैट्स भी पाया जाता है, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, तो फैट जो है वो फैटी एसिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है और ग्लिसरॉल में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैटोज बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेंगे जो कि है ग्लूकोज। ठीक है, और जो प्रोटीन है वो क्या होता है, वो बहुत सारे एमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बनाता है। तो एमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, आप लोगों को पता होगा। तो वो एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अभी सबसे पहले हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्लूकोज जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुआ है, हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड। मतलब ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड जो है वो अपने में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कैन फॉर्म या फिर कैन ट्रांसफॉर्म इनटू 3-फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड, और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड है ये भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं कि ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। ये फॉर्मेशन क्या होता है, पायरूवेट। ये क्या देता है, हमारे पास पायरूवेट आता है। तो अगर आप इस जगह को ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज, उसके बीच में कुछ स्टेप्स हैं लेकिन वो अभी हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आया, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट आया, उसके बाद ड्राइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसराइड आया, उसके बाद हमारे पास लास्ट जो चीज आया यहाँ पे वो आया पायरूवेट। अगर आप यहां से लेके यहां तक अगर आप अच्छे से और ध्यान से देखो तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरूवेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास है ग्लूकोज और हमारे पास क्या आया, पायरूवेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था लिंक रिएक्शन। यहाँ पे होता था लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता था, पायरूवेट से एसिटाइल सीओए बनता था। ठीक है, तो पायरूवेट से एसिटाइल सीओए बन गए, एसिड उसके बाद हमारे पास एसिटाइल सीओए आ गया। उसके बाद वो जो एसिटाइल सीओए है वो कहा जाता था क्रैब साइकिल में, एसिटाइल सीओए क्रैब साइकिल में जाता था और वहां से हम लोगों को एनर्जी मतलब वाटर रिलीज होता था, एटीपी फॉर्मेशन होता था, इनफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होता था, एनएडीएच की फॉर्म में भी होता था, एफएडीएच की फॉर्म में भी होता था। ठीक है, और CO2 भी रिलीज होता था और वाटर भी रिलीज होता था। तो हमारे पास क्या आया, सब लोग अगर आप सब कुछ हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था
एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसका ब्रेक डाउन हुआ है, जिसका ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोगों को एनर्जी मिला है। एनर्जी मिलने के बाद क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद हम लोगों को एनर्जी मिला है और उसके साथ क्या हुआ, वाटर और CO2 भी रिलीज हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, कैटाबोलिज्म, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन हुआ है उस मॉलिक्यूल का, उसके बाद हम लोगों को एनर्जी मिला है। तो अगर एक मॉलिक्यूल से एनर्जी मिला है उस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होने के बाद, तो उस प्रोसेस को हम लोग कैटाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक था। अभी हमारे पास है फैट्स, अभी हम लोग फैट्स देखेंगे। ठीक है, तो फैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगर हमारे पास ग्लिसरॉल है तो वो क्या होगा, वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास फैटी एसिड है तो वो डायरेक्टली जुड़ेगा एसिटाइल CoA में। अगर हमारे पास ग्लिसरॉल है तो वो कहाँ जुड़ेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। और अगर हमारे पास फैटी एसिड है तो वो कहाँ पे जाएगा, एसिटाइल CoA में। जाने के बाद एसिटाइल CoA विल देन गो टू कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल। तो वहाँ के क्रेब्स साइकिल जाएगा, फिर एनर्जी रिलीज होगा और हाइड्रो वाटर और CO2 फिर से रिलीज होगा। तो इसका मतलब फिर से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनती है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करने के बाद वो क्या बनते हैं, एसिटाइल CoA बनते हैं। एसिटाइल CoA तक पहुंचते हैं वो। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, लेकिन अल्टीमेटली तो एसिटाइल CoA ही बन रहा है ना, और फैटी एसिड डायरेक्ट एसिटाइल CoA में जाएगा। उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाने के बाद वहां से एनर्जी रिलीज होगा और CO2 एज वेल एज वाटर रिलीज होगा। तो ये हो गया हमारे पास फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अभी हमारे पास है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीएज, इन मतलब जो एंजाइम यूज होता है वो होता है प्रोटीएज, और वो ब्रेक होता है एमाइनो एसिड्स में, क्योंकि बहुत सारे एमाइनो एसिड्स कनेक्ट होकर ये फिर जुड़ के प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो एमाइनो एसिड क्या बनते हैं, एलेनाइन एक एमाइनो एसिड है, वो बनती है। ठीक है, वो जो एमाइनो एसिड है वो पाइरूवेट से जुड़ता है, मतलब पाइरूवेट में जाता है। तो पाइरूवेट में जब वो जाएगा तब वो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके बाद लिंक रिएक्शन होगा, उसके बाद एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा। वो जब एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा फिर से वो कहाँ पे जाएगा, फिर से वो क्रैब साइकिल में जाएगा। जब वो क्रैब साइकिल में चला जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ NADH, FADH2, या फिर ATP डायरेक्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, और तो ये जो प्रोसेस है, यहां से हम लोग को प्रोटीन से ATP मिल गया, मतलब प्रोटीन से भी एनर्जी मिल गया थ्रू क्रैब साइकिल। यहाँ पे ग्लूकोज से भी एनर्जी मिल गया थ्रू क्रैब साइकिल। यहाँ से फैट्स से भी, जितने भी फैट्स है उससे भी हम लोगों को एनर्जी मिल गया थ्रू क्रैब साइकिल। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस जितने हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या होता है, वो है कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन होगा। ठीक है, अभी अगर हम लोगों को फॉर एग्जांपल, ये तो हो गया कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अभी अगर हम लोगों को फॉर एग्जांपल प्रोटीन चाहिए, या फिर हम लोगों को ग्लूकोज चाहिए, मतलब बॉडी में तो जरूरत है ना, या फिर बॉडी को फैट चाहिए। तो अगर बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए या फिर फैट्स चाहिए या फिर प्रोटीन चाहिए तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये जो एसिटाइल CoA है, ठीक है, फैटी एसिड से क्या बनती है, मतलब फैटी एसिड जाके एसिटाइल CoA जुड़ता है। तो अगर बॉडी को सपोज फैटी एसिड चाहिए तो वो ये एसिटाइल CoA क्या होगा, ये एसिटाइल CoA जो ये जो साइकिल है इससे क्विट कर देगा। ठीक है, इससे मतलब रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव होगा साइकिल से, ये जो पाथवे से, तब क्या होगा, एसिटाइल CoA एनाबोलिक रिएक्शन करेगा। ठीक है, एनाबोलिक रिएक्शन करने के बाद वो फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली प्रोटीन का भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो एसिटाइल CoA है ये कॉमन सबस्ट्रेट है। इट इज क्या, इट इज कॉमन सबस्ट्रेट। कॉमन सबस्ट्रेट, कॉमन सबस्ट्रेट क्यों, हमारे पास चाहे फैट्स भी हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, चाहे प्रोटीन भी हो, घूम फिर के सबके सब एसिटाइल CoA में ही आएंगे। घूम फिर के सबके सब एसिटाइल CoA में ही आएंगे। ठीक है, क्यों, फैटी एसिड से डायरेक्ट एसिटाइल CoA में आ रहा है,
यहाँ से ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद वो फिर से ऐसे थ्रू ग्लाइकोलाइसिस हो फिर से एसिटाइल CoA में आ रहा है। उसके बाद जो ग्लूकोज हो तो डायरेक्ट एसिटाइल CoA में आएगा ही, तो पहले ग्लाइकोलाइसिस उसके बाद लिंक रिएक्शन में। उसके बाद प्रोटीन जो है वो पहले यूजिंग द एंजाइम प्रोटीएज एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या होगा वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में जुड़ेगा, उसके बाद क्या होगा लिंक रिएक्शन है, तो लिंक रिएक्शन थ्रू फिर से एसिटाइल CoA में आ रहा है। मतलब मिला के सब मिला के क्या होगा, अल्टीमेटली जो कॉमन सबस्ट्रेट हमारे पास है वो है एसिटाइल CoA। ठीक है, तो यही था हमारा एम्फिबोलिक पाथवे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।